प्रिय विद्यार्थी, नमो नमः। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन आज की इस कक्षा में। आप सभी को जैसा मालूम है, हम अनुशासनम जो पाठ है उसके प्रश्नों की श्रृंखला में सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इससे विगत कक्षा में हमारे द्वारा जो प्रथम प्रश्न था अनुशासनम पाठ का वो पढ़ा गया है। आज हम यहाँ फिर से जो दूसरा प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है, यानी पूरे सेंटेंस में देना है। देखिए जो पहला पार्ट है उसमें पहला प्रश्न दिया गया है, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। इसका मतलब होता है कि गुरु के किन कर्मों को शिष्यों को अपनाना चाहिए, कौन से वो कर्म हैं जिनको अपनाना चाहिए। तो देखिए उत्तर लिखा गया है, आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानी गुरु के जो क्या हैं अनवद्यानि, यानी निंदा रहित, जो निंदनीय नहीं है, यानी अच्छे जो कर्म हैं ऐसे कर्मों को क्या करना चाहिए, शिष्यों को अपनाना चाहिए। अब देखिए पूर्ण वाक्यों के इस इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो ख वाला है वो देखिए लिखा गया है, शिष्यः किम कृत्वा प्रजातंतुम न व्यवच्छेत्सीः। शिष्यः किम कृत्वा प्रजातंतुम न व्यवच्छेत्सीः। इसका मतलब है कि शिष्य को क्या करके वंश परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसको करके वंश परंपरा का जो है क्या होता है उल्लंघन होता है। तो कौन सी ऐसी चीज है कि जो नहीं करनी चाहिए शिष्य को। उत्तर दिया गया है, शिष्यः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सी, यानी शिष्य को गुरु के लिए प्रिय लगने वाला धन दे करके वंश परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी ये प्राचीन काल में परंपरा थी कि गुरु के लिए धन इत्यादि नहीं दिया जाता था। तो इसी से संबंधित है ये, वैदिक काल की बात चल रही है यहाँ। अब आगे देखिए, हम आगे वाला प्रश्न पढ़ते हैं। ग वाला प्रश्न है, शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथम वर्तेरन्। शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथम वर्तेरन्, यानी जो शिष्य होते हैं उनको कर्मों में संदेह होने पर, यानी कौन सा कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में यदि संदेह हो इस विषय में तो कथम वर्तेरन, तो उनको कैसे आचरण करना चाहिए, यानी किसी कर्म के विषय में यदि उनको संशय होता है तो कैसे उनको आचरण करना चाहिए। तो यहां उत्तर दिया गया है, शिष्याः शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामाः वर्तेरन् तथा, थोड़ा यहाँ पे साइड छूट गया है, उनते तथा तत्र वर्तेताः। इसका मतलब हुआ है, यदि शिष्यों को किसके विषय में, किसी कर्म के विषय में यदि संदेह होता है कि हमें ये कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो
इसके लिए उनको यथा ब्राह्मणा, कि जैसे ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों का मतलब यहां है कि ब्राह्मणः सम्मर्षिण, यानी जो विद्वान हैं, लेकिन विद्वान के साथ साथ क्या है, सम्मर्षिण, यानी विचारशील है, जो चिंतनशील है, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा, तथा युक्ताः, जो क्या है, बुद्धिमान हैं। उसके बाद शब्द दे रखा है आयुक्ताः, और जो कैसे हैं, आत्मसंयमी हैं, अनुशासित हैं, ऐसे। उसके आगे शब्द दे रखा है अलुक्षाः। अलुक्षाः मतलब जो क्या है, कोमल हृदय वाले हैं, यानी निष्पक्ष हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते हैं। ऐसे कौन, धर्म कामाः, जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, धर्म को भली भांति जो जानते हैं, यानी क्या सही है क्या गलत है, इसके विषय में उनको कोई भी संदेह नहीं है। तो उनके द्वारा वर्ते वर्तेरन तथा वर्तेता, यथा वर्तेरन, यानी उनके द्वारा जैसा भी कार्य किया गया है वैसे ही हमें काम करना चाहिए। यानी हम ये समझ सकते हैं कि कर्मों के संदेह होने पर कि कौन सा कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस विषय में जो विद्वान लोग या विद्वान ब्राह्मण हैं, विचारशील हैं, या जो अनुशासित हैं, या बुद्धिमान हैं, या धर्म को जानने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा जैसा भी कर्म किया गया हो वैसा ही कर्म हमें करना चाहिए। अब इसके आगे का जो प्रश्न है वो देखिए कि काभ्याम ना प्रमदितव्यम, यानी किसमें हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहां लिखा गया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी स्वाध्याय और प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी अध्ययन और अध्यापन में हमें कभी भी प्रमाद यानी आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके आगे आप देखेंगे, आगे वाला प्रश्न दे रखा है ब्राह्मणाः कीदृशाः स्युः, यानी ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, यानी जो ब्राह्मण हैं वो होने कैसे चाहिए। तो देखिए इसके लिए इन्होंने जो उत्तर लिखा हुआ है कि ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः, यानी ब्राह्मण जो हैं वो कैसे होने चाहिए, सम्मर्षिणः, यानी विचारशील होने चाहिए। दूसरा कहा गया है युक्ताः, युक्ताः यानी विवेकी बुद्धिमान होनी चाहिए। आयुक्ताः यानी अनुशासित होनी चाहिए, यानी कर्तव्य निष्ठ होनी चाहिए। अलुक्षाः, अलुक्षा का मतलब होता है कि निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसे कौन, धर्म कामाः, यानी धर्म को जानने वाले जो लोग होते हैं, या धर्म को जो जानकार होते हैं, ऐसे जो हैं ब्राह्मणाः स्युः, ऐसे क्या होनी चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए। यानी विद्वान लोग कैसे होने चाहिए या पंडित लोग कैसे होने चाहिए, जो विचारशील हों, जो स्वयं में अनुशासित हों, जो कर्तव्यनिष्ठ हों, जो निष्पक्ष हों, ऐसे जो हैं धर्म के जो ज्ञाता होते हैं उनको ब्राह्मण बनना चाहिए, या उनको जो विद्वान होना चाहिए, जिनको उस विषय की पूर्ण, यानी उस विषय का पूर्ण ज्ञान हो। तो आज हमारे द्वारा जो दूसरा प्रश्न था पूर्ण वाक्य वाला, इसको पढ़ा गया है। इसके आगे हम कोशिश करेंगे जो तीसरा प्रश्न है उस पर चर्चा दूसरी वाली श्रृंखला में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपको यदि अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि इससे भी अच्छा है कि और विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि और विद्यार्थी भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद आप सभी का।